हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल में से एक आर्टिकल 15, जो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा रेलेवेंट और इम्पॉर्टेंट है। बच्चों, इस आर्टिकल पे एक मूवी बन चुकी है स्टारिंग आयुष्मान खुराना टू स्प्रेड द अवेयरनेस एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ आर्टिकल 15 अमंग एवरी सिटीजन्स। सो लेट्स जस्ट गेट क्विकली स्टार्टेड एंड अंडरस्टैंड व्हाट आर्टिकल 15 एक्चुअली टॉक्स अबाउट। तो बच्चों, आर्टिकल 15 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। द वर्ड प्रोहिबिशन का मतलब होता है फॉरबिड करना या डिसअलाउ करना। क्या फॉरबिड और क्या डिसअलाउ करना है? डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव, किसी भी ग्राउंड्स पे किया हुआ भेदभाव, भले वो स्टेट करे या एक सिटीजन करे, दैट इज टोटली प्रोहिबिटेड। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ओवर हियर कि अगर लॉ में ये लिखा हुआ है कि दिस इज प्रोहिबिटेड और अगर कोई एक्ट वो उस हिसाब से किया जा रहा है तो देन इट विल बी अ पनिशेबल एक्ट। तो बच्चों, आर्टिकल 15(1) ये कहता है कि कोई भी स्टेट किसी भी सिटीजन के साथ किसी भी किस्म का भेदभाव ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ द अबव ग्राउंड नहीं कर सकता। और अगर इनमें से किसी भी ग्राउंड्स पे अगर स्टेट ने किसी सिटीजन के साथ डिफ्रेंसिएशन या डिस्क्रिमिनेशन किया तो देन इट विल बी अफेक्टिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ दैट सिटीजन अंडर आर्टिकल 15(1) एंड द स्टेट शैल बी पनिशेबल फॉर दैट एक्ट। अब यहाँ एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंटली आपको ध्यान रखना है कि अगर स्टेट कोई लेजिस्लेटिव डिफरेंशिएशन करता है तो डिस्क्रिमिनेटरी नहीं होगा, यानी वो वैलिड होगा। मान लो अगर स्टेट विमेन के राइट्स को प्रोटेक्ट और अपलिफ्ट करने के लिए कोई लॉ बनाता है, कोई स्पेशल लॉ बनाता है या स्पेसिफिक रिजर्वेशन करता है, तो क्या ये डिस्क्रिमिनेटरी है मेल के पार्ट पे? नहीं ना। उसी तरह से चिल्ड्रन से रिलेटेड शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को अपलिफ्ट करने के लिए अगर कोई लॉ बनते हैं जो स्टेट बना रहा है तो वो लेजिस्लेटिव डिफरेंशिएशन है एंड इट वुड नॉट बी ट्रीटेड एज डिस्क्रिमिनेशन। तो जैसे आर्टिकल 15(1) में हमने देखा कि स्टेट डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, उसी तरह से आर्टिकल 15(2) ये कहता है कि कोई भी सिटीजन किसी दूसरे सिटीजन के साथ किसी भी किस्म का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, यानी कोई सिटीजन दूसरे सिटीजन को रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा, मतलब रोकेगा नहीं, डिसेबल नहीं करेगा या कोई डिस्क्रिमिनेटरी कंडीशन नहीं लगाएगा ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। दो चीज़ों के लिए, नंबर 1, कोई भी शॉप, पब्लिक रेस्टोरेंट्स, होटल और प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट में एक्सेस करने से, एक्सेस का मतलब होता है एंटर करने से, यानी एक सिटीजन दूसरे सिटीजन को उसके रिलीजन के ग्राउंड पे पब्लिक प्लेस पे आने या जाने से नहीं रोक सकता। मान लो इफ अ हिंदू वांट्स टू एंटर अ मस्जिद एंड इफ ही इज नॉट अलाउड ऑन द बेसिस ऑफ हिज रिलीजन, विल दिस बी वैलिड? No. Why? Because this is going to affect his fundamental right under Article 15(2). बिकॉज मंदिर, मस्जिद, चर्च ये सारे बच्चों पब्लिक प्लेसेस हैं एंड एनीबडी रिस्ट्रिक्टेड टू एंटर दिस वुड बी ट्रीटेड एज डिस्क्रिमिनेटरी। उसी तरह सब पॉइंट 2 में ये लिखा है कि स्टेट द्वारा बनाए वेल्स, टैंक या रोड को यूज़ करने के लिए भी कोई सिटीजन दूसरे सिटीजन को रोक नहीं सकता। तो बच्चों, यहाँ दो सब पॉइंट से क्लियर है कि एक सिटीजन भी दूसरे सिटीजन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। अब बच्चों, आर्टिकल 15(3) एंड 15(4) एक्सेप्शन है जो ये बताता है कि स्टेट कुछ कैटेगरी ऑफ पीपल जो अंडर प्रिविलेज्ड है उनके लिए स्पेशल लॉज या प्रोविजन बनाएगा और वो डिस्क्रिमिनेटरी नहीं माना जाएगा। जैसे आर्टिकल 15(3) में लिखा है दैट स्टेट के पास कुछ पावर्स है जो वुमेन एंड चिल्ड्रन से रिलेटेड स्पेशल लॉज बना सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट जो वुमेन के बेनिफिट के लिए बनाया है, एंड द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट जो चिल्ड्रन के बेनिफिट के लिए बनाया गया है। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड फ्यू केस लॉज नाउ। सबसे पहला केस है दत्तात्रेय मोतीराव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे का। यहाँ कुछ लॉज चैलेंज हुए थे ऑन द ग्राउंड्स दैट इट इज डिस्क्रिमिनेटरी ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स। बॉम्बे हाईकोर्ट ने ये क्लियरली कह दिया कि अगर डिस्क्रिमिनेशन किसी पर्टिकुलर सेक्स या जेंडर के फेवर में है तो वो डिस्क्रिमिनेटरी नहीं माना जाएगा, बट अगर डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ सेक्स या जेंडर के ग्राउंड पे किया जा रहा है तो वो इनवैलिड होगा। जैसे कि एग्जाम्पल लेके समझते हैं, मान लो एक ऑफिस में एक बड़ी सी पोस्ट की वैकेंसी निकली है। अब उस ऑफिस ने देखा कि आज तक इतनी बड़ी पोस्ट के लिए कोई विमेन अपॉइंट नहीं हुई है, तो उन्होंने एडवर्टाइजमेंट डाला कि इस पोजीशन के लिए एक विमेन ही अप्लाई कर सकती है। तो क्या ये डिस्क्रिमिनेटरी होगा मेल के पार्ट पे? नो, बिकॉज ये पर्टिकुलरली एक पर्टिकुलर सेक्स को अपलिफ्ट करने के लिए किया जा रहा है। अब उसी एग्जाम्पल को ध्यान रख के नेक्स्ट केस यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस केपी प्रभाकरण में रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन ने क्लरिकल वैकेंसी निकाली 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता एंड चेन्नई, और कहा ओनली विमेन कैन अप्लाई। अब ये चीज़ हो गई चैलेंज्ड कि भैया ये तो डिस्क्रिमिनेशन है। कोर्ट ने आर्टिकल 15(3) का रेफरेंस देकर ये कहा कि ये डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल नहीं है।
तो बच्चों, जैसे हमने देखा आर्टिकल 15(3) में स्टेट के पास कुछ स्पेशल पावर्स है विमेन एंड चिल्ड्रन के लिए स्पेशल लॉज बनाने की, उसी तरह आर्टिकल 15(4) में स्टेट कुछ अंडर क्लास सेक्शन ऑफ पीपल के एडवांसमेंट के लिए भी स्पेशल प्रोविजंस बना सकता है। सवाल ये है कि इस कैटेगरी में कौन से लोग आएंगे। तो बच्चों, इसमें आएंगे सोशली बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स, शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। अब आर्टिकल 15(4) को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। बच्चों, मान लो दो बच्चे हैं एक ही उम्र के, एक का नाम है रामू और दूसरे का नाम है विक्की। रामू गरीब घर से है लेकिन पढ़ने में होशियार, वो मेडिकल एग्जाम की तैयारी कर रहा है, दिन भर काम करता है और बिना कोचिंग के पढ़ाई कर रहा है। विक्की जो वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करता है, वो भी मेडिकल की तैयारी कर रहा है, इसने अलग अलग सब्जेक्ट्स के ट्यूशन लगवा रखी है। अब ये हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल को सुन के ही हम ये कहेंगे कि रामू जैसे बच्चे जिनको सारी सहूलियतें नहीं मिल पाती है, उनके एडवांसमेंट के लिए सरकार ने कुछ स्पेशल रिजर्वेशन रखना चाहिए। बच्चों, यही चीज़ चैलेंज हुई थी अजय कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में, जहां ये कहा गया कि मेडिकल कॉलेज में किया स्पेशल रिजर्वेशन इज डिस्क्रिमिनेटरी एंड डज नॉट डील अंडर आर्टिकल 15(4). कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 15(4) में जो वर्ड स्पेशल प्रोविजंस लिखा है, इट इंक्लूड्स द पावर फॉर मेकिंग रिजर्वेशन फॉर सच कैटेगरी ऑफ चिल्ड्रन। अब ये रिजर्वेशन फॉर अंडर क्लास चिल्ड्रन बहुत ही आर्बिट्रली यूज्ड होने लगा अलग अलग स्टेट्स में, जिसमें ओपन कैटेगरी और जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स अफेक्ट होने लगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा सावे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ओबीसी के रिजर्वेशन पे लिमिट लगवा दिया और कहा रिजर्वेशन फॉर ओबीसी शैल हैव अ लिमिट ऑफ 50% सीट्स, और अगर 50% लिमिट से एक्सीड करना है तो सुप्रीम कोर्ट के बनाए हुए गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा। तो बच्चों, आर्टिकल 15 यहाँ पर ये कंक्लूड करता है कि आर्टिकल 15 एक गार्डियन है डाउन ट्रोडन लोगों के लिए और एक शील्ड बनता है डिस्क्रिमिनेशन के लिए। आई होप आपको आर्टिकल 15 क्लियरली समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट्स पर्टेनिंग टू आर्टिकल 15, जस्ट पुट इट इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू वांट दिस PDF, you can provide us your email address and we'll give you the same. Thank you everyone. Bye bye.